हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? हमेशा तरह अच्छे होंगे। और आज है शिवरात्रि। शिवरात्रि के दौरान हमने शाम को ही अपने पूजा का सामान मंगा लिया था, क्योंकि यहाँ लखनऊ में सब कुछ ख़रीदना पड़ता है। गांव में बेलपत्र वगैरह मिल जाती है, यहाँ नहीं मिलती, यहाँ सब ख़रीदना पड़ता है। तो शाम को ही मैंने मंगा लिया था इवनिंग टाइम पर, जब ये ऑफिस से आए थे। फिर सुबह जल्दी उठकर सब तैयार होकर और पूजा पाठ करके घर में हम लोग पहुँच गए मंदिर। तो मंदिर में थी बहुत सारी भीड़, लाइन लगानी पड़ी थी। फिर हम लोग फाइनली पूजा कर पाए, भोले बाबा की कृपा से पूजा करके बाहर आ गए। फिर इसके बाद महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में वहाँ पे आखंड बैठी हुई थी, तो आखंड रामायण में बुलाया गया था। तो जो भी जिसके पास समय हो, जो जाए तो आखंड रामायण का पाठ कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है, इसी बहाने से सुमिरन कर सकता है। तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना आखंड रामायण, तो मैं पहुँच गई शाम के समय, क्योंकि आखंड रामायण बैठी हुई थी। फिर आखंड रामायण होने के बाद फिर शिवरात्रि जो भोले बाबा का प्रोग्राम है वो होगा और भंडारा वगैरह चलेगा। तो इनवाइट किया गया था, तो हम सब लोग गए थे, जो भी अपने कुछ लोग गए थे, चले आए थे, कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे, ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने आखंड रामायण का पाठ किया और प्रभु जी के आप दर्शन कर सकते हैं। ये शिवरात्रि के एक दिन पहले का दिन, मतलब शिवरात्रि वाला ही दिन है। सुबह पूजा हुई थी, शिवरात्रि महाशिवरात्रि थी ना, तो भक्तों के तांता लगा था, भीड़ थी, तो बहुत ही बेलपत्र, बेलुआ, फूल माला सब पड़ा था। तो वही साफ़ सफाई करके पंडित जी ने चंदन का लेप लगाया है, भगवान जी की पूजा की है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है श्री राम जी की, परिवार सहित श्री राम जानकी माता रानी साथ में बैठी हुई हैं। और यह अखंड रामायण जो हो रही थी उसकी डेकोरेशन वगैरह है, सजावट, सारे भगवान रखे गए थे, पूजनीय भगवान, कलश रखा गया था और सब व्यवस्था की गई थी, पूजा पाठ की गई थी। आप देख सकते हैं शंकर भगवान की जो शिवलिंग है मूर्ति, उसमें लिखा हुआ है, पंडित जी ने उसको तैयार कर दिया है पूजा के समय शाम को। और माता रानी का दिव्य दर्शन देख सकते हैं, अलौकिक, कितनी मेरी प्यारी सी माता रानी सुंदर लग रही हैं, नज़र ना लगे। फिर इसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग टाइम पे हुई थी सत्यनारायण कथा। तो सत्यनारायण कथा में सब लोग आए थे, तो हम जब गए थे तो कथा हो चुकी थी। तो फाइनली कोई बात नहीं, थोड़ा लेट पहुंच पाए थे, क्योंकि सुबह बहुत काम हो जाता घर पे। जब तक हम गए तो कथा हो गई थी। ये है कि हमने अपना प्रसाद चढ़ा के प्रसाद ले लिया था। और हमसे भी बहुत सारे लेट काफ़ी आए थे, मुझे लगा मैं ही लेट हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सी लेडीज़ हमसे भी लेट आई थी, जिनको प्रसाद तक नहीं मिल पाया था। फिर हम लोगों ने कथा वगैरह हुई, फिर हम लोग आ गए अपने घर। फिर शाम का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है दूसरे दिन, क्योंकि शिवरात्रि को सबका फास्ट रहता है, तो उस दिन भंडारा नहीं होता मंदिर पर। उसके दूसरे दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो ये भंडारे वाला 15 मार्च की शिवरात्रि थी, ये 16 मार्च का दिन है। तो भंडारा का आयोजन किया गया है। डेकोरेशन देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सुंदर नज़ारा मेरे भोले बाबा का मंदिर लग रहा है। और भंडारा चल रहा है। भंडारे में पूड़ी, सब्जी, छोले और चावल और बूंदी, इतनी व्यवस्था थी। और भंडारा खाने मिनिमम बहुत ही लोग आते हैं, जिनको कभी नहीं भी देखा है तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब लोग चले आते हैं। वो आप देख सकते हैं भंडारा चल रहा है उधर। और आज शिवरात्रि का स्पेशल डे है और भोले बाबा का आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भोले बाबा को तैयार किया गया है, पूरा मंदिर सजाया गया है। भक्तों का तांता लगा है, भक्त गड़ा रहे, जा रहे हैं। अपना जो दान पेटी है उसमें बहुत से भक्त दान कर रहे हैं। और बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी। तो हमने थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया, ग्रहण किया। फिर इसके बाद हम मंदिर में आ गए, तो बहुत सारी लेडीज़ वगैरह थीं। तो ढोलक, भजन, कीर्तन, मजीरा चल रहा था। और आप देख सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा को पीले वस्त्र में सुंदर सा सजाया गया है। तो आज शुभ विवाह है, शिवरात्रि है आज, तो महाशिवरात्रि भी है। उसके उपलक्ष्य में गौरा माँ को भी पीले वस्त्र धारण कराए गए हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ माई यूट्यूब फैमिली। और मैंने माता रानी का प्रणाम किया, दर्शन किए। और जब सब कुछ देख रहे हो तो हमारे प्यारे हनुमान जी क्यों रह जाएं, उनके भी दर्शन आपको करा देते हैं। बोलो जय श्री राम। और हनुमान जी को देखने के बाद फिर हम आ गए अपने फिर भोले बाबा जी के सब पास और उनकी नज़र उतारी। बहुत ही सुंदर प्यारे लग रहे हैं। मैं यहाँ रहती हूँ ना, मंदिर के पीछे ही मेरा घर है, मतलब मैं यहाँ रहती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, पूजा पाठ, हवन, भजन सब कुछ हुआ करता है, तो सुनाई देता रहता है। फिर हम लोग जब
बच्चे हमारे थे साथ में, तो उनको हमने दर्शन कराया, प्रसाद दिलवाया। फिर इसके बाद बच्चे थोड़ा खेल कूद रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ देख सकते हो हमारा बाबू हाथ जोड़ के भगवान जी से प्रार्थना कर रहा है। मेरी बेटी भी हाथ जोड़ के पूजा कर रही है, प्रार्थना कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा। तो हम लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके थे और बच्चे हमारे उछल कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे भी थे। तो फाइनली हमने थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया, फिर मंदिर के दर्शन किए और हम लोग आ गए घर। बाय बाय।